सीताराम हनुमान। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो बेसिक्स हब पर। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वो ज़रूरी नॉलेज है जो किसी भी बडिंग एस्ट्रोलॉजर के लिए या उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। ये बेसिक्स हमें धीरे धीरे समझना और सीखना होता है क्योंकि ये किसी भी कुंडली को समझने की फाउंडेशन है। आप इसे एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी मान सकते हैं। इस जर्नी पे आगे बढ़ने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना जरूरी क्यों है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपका भविष्य या भविष्य के बारे में गाइड नहीं करता, बल्कि आपको सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे ले जाता है। खुद को समझना और जानना उतना ही जरूरी है जितना अपना भविष्य। जब आप खुद को जान जाएंगे तो लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स को खुद समझ पाएंगे, खुद सॉल्व कर पाएंगे। और एक सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष बेसिकली 4 चीजों का मेल है। इन 4 चीजों को अगर आपने सही से समझ लिया, जान लिया, तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। 4 चीजें हैं: नवग्रह 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां 12 ज़ोडिएक्स, 27 नक्षत्र और हॉरोस्कोप। आगे बढ़ते हैं, नवग्रह के बारे में बात करते हैं। There are 9 planets, out of which 7 are physical planets, which are visible in sky, and 2 are shadow planets. 9 ग्रहों में 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं और 7 ग्रह जो तारामंडल में या आकाश में आंखों से देखे जा सकते हैं। 9 ग्रह के नाम आपके स्क्रीन पे हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह तारामंडल में आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है जो मून के नोड्स हैं। जैसे अर्थ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वैसे ही ये मून के 2 नोड्स हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हफ्ते के हर दिन के अलग अलग रूलर होते हैं। संडे के सूर्य है, मंडे के मून है, मंगलवार के मार्स है, बुधवार के मरकरी है, थर्सडे के जुपिटर है, फ्राइडे के शुक्र है, शनिवार शनि। इन सारे ग्रहों के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सूर्य हमारे सोल को, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, मंगल एनर्जी को सिंबलाइज करता है, बुध इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर विजडम और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, शनि हमारे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राहु और केतु में से राहु वर्ल्ड डिजायर और केतु डिटैचमेंट को सिंबलाइज करता है। इन सब के बारे में गहराई से एक मिनट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये सारे प्लैनेट्स के नाम और ये जो बेसिक इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 राशियों की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 12 राशियों के नाम सीक्वेंस वाइज आपके स्क्रीन पे मौजूद है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां और उनके रूलर जैसे मार्स, वीनस, मरकरी, मून, सन, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर। रूलर के साथ आपके स्क्रीन पे मेंशन है along with their degrees, जो 30 डिग्री के स्पैन में होते हैं। हर ज़ोडिएक के 30 डिग्री का स्पैन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य और चंद्र को छोड़ के सारे ग्रहों के 2-2 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। सारे ग्रहों ने
दो ज़ोडिएक साइन को रूल किया हुआ है सूर्य और चंद्र को छोड़ के। एरीज का रूलर अगर मार्स है तो स्कॉर्पियो का भी रूलर मार्स ही है। टॉरस का अगर वीनस है तो लिब्रा का भी वीनस ही है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी सारे ग्रहों के रूलर दो होते हैं। और जहाँ तक डिग्री की बात है, आप देख सकते हैं 30 डिग्री का स्पैन हर प्लैनेट का, हर ज़ोडिएक का होता है। और 12 ग्रहों को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 360 डिग्री का एक टोटल वो मिलेगा, जो सर्कल का टोटल एंगल होता है। ये बेसिक है 12 राशियों की, जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें कंठस्थ होनी चाहिए और इसी सीक्वेंस में कंठस्थ होनी चाहिए। कभी कोई हॉरोस्कोप पे अगर आपका 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो वर्गो राशि या कन्या राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 राशियों के बाद 27 नक्षत्र की। 27 नक्षत्र जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट में आपके सामने मौजूद है, जो अपने अपने लॉर्ड, डिग्रीज और राशि के हिसाब से लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात और याद करने वाली बात है वो ये है कि अगर मेष राशि है तो मेष राशि में ये 3 ही नक्षत्र आपको मिलेंगे। मेष राशि में ये 3 ही नक्षत्र आपको मिलेंगे। मिथुन राशि में ये 3 ही नक्षत्र आपको मिलेंगे। इन 3 के अलावा कोई नक्षत्र आपको नहीं मिलेगा। तो याद करने वाली बात है, ये कंठस्थ होना चाहिए किसी भी ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति को याद होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि राशियों का स्पैन 30 डिग्री का होता है, वैसे ही हर नक्षत्र का स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। जैसे राशि का स्पैन 30 डिग्री का होता है, वैसे ही नक्षत्रों का स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। हर राशि में 2 नक्षत्र पूरे आते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक पद आता है। हर राशि में 2 नक्षत्र कंप्लीट आते हैं और एक नक्षत्र का एक पद आता है। अब पद से मतलब ये है कि किसी भी नक्षत्र को अगर ये नक्षत्र है तो इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से को एक पद कहते हैं। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसे चरण भी कह सकते हैं, इसे चरण भी कहते हैं। तो सिर्फ याद करने के लिए, समझने के लिए, हर राशि में 2 पूरे नक्षत्र आते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक चरण या एक पद आता है। इसकी कैलकुलेशंस आगे चल के जब नक्षत्रों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे तब बताऊंगा। जैसे हमें राशियों के बेसिक्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में जाना, वैसे ही नक्षत्रों की भी अलग क्वालिटीज होती हैं। तो अगर देखें तो प्लैनेट की क्वालिटीज और राशियों की क्वालिटीज और नक्षत्रों की क्वालिटीज, इन तीनों को क्लब करते हैं, तब हमें एक व्यक्ति की उस पर्टिकुलर एरिया जिसे हमें देखना है, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिज हो, इन सबको, इन तीनों के क्वालिटीज को क्लब करके देखने में पता चलता है कि वो कैसा है या उसके लाइफ में पर्टिकुलर चीजें कैसे चल रही है। तो इनका सीक्वेंस आप नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा।
ये इसी सीक्वेंस में हरदम रहेंगे। तो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, हर नक्षत्र का स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, हर राशि का स्पैन 30 डिग्री का होता है, नक्षत्र और राशियां फिक्स होती हैं और प्लैनेट्स मूव करते हैं। जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मानिए ये एक हॉरोस्कोप है, तो हॉरोस्कोप में अगर ये मेष नक्षत्र है, उस नक्षत्र में अश्विनी, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहेगा। अगर मेष नक्षत्र यहाँ पे है तो अश्विनी राशि, मेष राशि यहाँ पे है तो अश्विनी नक्षत्र यहीं पे रहेगा। हाँ, प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। जिस समय किसी भी कुंडली को बनाया जाता है, कहने का मतलब है जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय ब्रह्मांड में जो राशि जहाँ पे रहेगी उसके साथ वाले नक्षत्र भी उसके साथ में रहेंगे। बस मूव क्या होगा, प्लैनेट्स कभी मेष में, कभी तुला में, कभी मकर में, कभी कुंभ में। ठीक है दोस्तों, in astrology when we talk about their degree in horoscope, it refers to a specific point within a zodiac और राशि कोई चीज है। जब हम किसी नक्षत्र या प्लैनेट की बात करते हैं, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, तो we consider the start of the zodiac sign as zero। ये बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, किसी भी कुंडली में अगर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है सूर्य 13 डिग्री और 1 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य 13 डिग्री 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, किसी भी कुंडली में सूर्य 13 डिग्री 1 नंबर लिखा हुआ है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस नक्षत्र में है या कहाँ पे है? तो इसमें हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसमें आप सूर्य 1 नंबर मतलब होगा मेष राशि, सूर्य 1 नंबर मतलब मेष राशि में। ठीक है, मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, सूर्य मेष राशि में, सूर्य मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट मतलब अश्विनी नक्षत्र में है। सो सन अगर एक नंबर में 13 डिग्री में है, इट मीन्स वो सन मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। जब हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे, तो फिर हम इसका जैसे कुंडली में देखते हैं तो हमें बार बार करने में पड़ेंगे और हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अच्छे से प्रेडिक्शन बता पाएंगे। जैसे एक्सरसाइजेस भी लिखी हुई है, जैसे सन इज इन 0 डिग्री 20 मिनट्स इन तुला राशि, व्हाट विल बी द नक्षत्र। इसमें लिखा हुआ सूर्य 0 डिग्री 20 मिनट पे तुला राशि में, तो नक्षत्र क्या होगा। तो आगे चलते हैं। तुला राशि, ये रही आपकी तुला राशि। तो सन तुला राशि में 0 डिग्री 20 मिनट, अब इसमें 0 डिग्री तो है नहीं, इसमें 180 डिग्री लिखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लिखा है सूर्य तुला राशि में 0 डिग्री 20 मिनट पे है, तब हम तुला राशि के स्टार्टिंग डिग्री को 0 मानेंगे और एंडिंग डिग्री को 30। अगर आप देखें तो 180 से 210 का डिफरेंस 30 का ही है। ठीक है, तो सूर्य तुला राशि में 0 डिग्री 20 मिनट का मतलब 0 डिग्री
इस मिनट का मतलब इस नक्षत्र में है, तो सूर्य तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में है। क्या सारी कैलकुलेशन जब हम जब बारे में डीप पढ़ेंगे तो हम आपको उसको आगे से कैलकुलेशन बताएंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिए आप। आगे चलते हैं, बात करते हैं हॉरोस्कोप की। हॉरोस्कोप दो तरीके के होते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल। जैसा कि डिज़ाइन के तरीके से आप सामने देख सकते हैं, दोनों के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। दोनों का बेसिक डिफरेंस ये होता है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो राशियाँ होती हैं वो मूवेबल होती हैं, साउथ इंडियन स्टाइल में हाउसेस मूवेबल होते हैं। याद रखने वाली बात है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में राशियाँ मूवेबल होती हैं और साउथ इंडियन स्टाइल में हाउसेस मूवेबल होते हैं। जैसे जी जवाहरलाल नेहरू जी का हॉरोस्कोप है, इसमें अगर आप देखेंगे तो चंद्र 4 नंबर में है, फर्स्ट हाउस में। नॉर्थ इंडियन स्टाइल का ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 घर है। ये घर सारे फिक्स होते हैं, राशियाँ इसमें मूव करती रहती हैं। राशियाँ इसमें मूव करती रहेंगी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। खैर ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। याद करने वाली बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ सिर्फ, जिसमें ये है। हम देख सकते हैं मून कर्क राशि में पहले घर में है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। उसी हिसाब से साउथ इंडियन स्टाइल में देखिएगा तो कर्क राशि आपकी कहाँ है, यहाँ पे, तो मून कर्क राशि में है। ये जस्ट एग्जांपल है, इसको आगे पढ़ेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। ये याद करने वाली बात है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में राशियाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं और साउथ इंडियन स्टाइल में हाउसेस क्लॉकवाइज मूव करते हैं। यही डिफरेंस है बेसिक। आगे बढ़ते हैं। ये बताया आपने मैंने, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये 12 के 12 घर हैं जो फिक्स है, ये मूव नहीं करते। इस पे राशियाँ मूव करती हैं और राशियों के साथ साथ उनके पर्टिकुलर नक्षत्र मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैप्पी प्लैनेट्स का मतलब है कि ग्रह, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो रिजल्ट बड़े अच्छे देते हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देते हैं। कभी हमने सुना होगा उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, तो वो लिस्ट आपके सामने है, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। मूल त्रिकोण राशि के बारे में बोला जाता है कि बुध की मूल त्रिकोण राशि ये है, गुरु की ये है, तो वो सारी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। इस प्रकार से ग्रह 3 स्थितियों में बहुत खुश होते हैं। पहली स्थिति जब ग्रह उच्च का हो, दूसरी स्थिति जब ग्रह अपने मूल त्रिकोण में हो या ग्रह अपनी खुद की राशि में हो, जो हमने पहले स्लाइड में बताया था। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं सिवाय सन और मून को छोड़ के, तो वही है ओन हाउस की बात, वही है ओन राशि की बात, वही है। बाकी उच्च के पे रहेंगे पहली चीज, मूल त्रिकोण में रहेंगे दूसरी चीज, या अपने घर में रहेंगे तीसरी चीज। इन 3 कंडीशन कोई प्लैनेट खुश रहता है और अच्छे रिजल्ट देता है। अगर प्लैनेट नीच का है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ये हमें याद रखने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपको याद रखनी है। ये ऐसा क्यों है, इसके अंदर की जो लॉजिक है, इसके अंदर की जो डिटेल्स है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ये आज सिर्फ इसलिए है ताकि आप इन सब चीज़ों को याद रखें। ये किसी भी व्यक्ति के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में आज हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ प्लैनेट्स। कोई भी ग्रह किन ग्रहों से दोस्ती रखता है, किन ग्रहों से दुश्मनी रखता है।
या किनके साथ उनका रिलेशनशिप न्यूट्रल है। जो लिस्ट आपके सामने है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ज्योतिष में कभी भी लिटरल मीनिंग को लेके नहीं चलना होता है। अगर यहाँ पे दोस्ती का शब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब लिटरल दोस्ती नहीं होता है, या दुश्मनी का मतलब लिटरल दुश्मनी नहीं होता है। हमें लिबरल मीनिंग लेके चलना होता है ज्योतिष में। दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, इसका अपना चार्ट आप नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आज बताई गई सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, आपको कंठस्थ कर लेना है, आपको बाय हार्ट कर लेना है, ताकि कभी भी कोई भी कुंडली आपके सामने रखी हो तो आप तुरंत देख के बता सकें कि क्या यह ग्रह अपने दोस्त ग्रह के साथ है, क्या यह उच्च का है, क्या यह नीच का है, क्या यह अपने मूल त्रिकोण में है, क्या यह अपनी राशि में है, या यह किस नक्षत्र में है। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपने किसी को देख के बता दी तो वो तुरंत इम्प्रेस हो जाएगा, या खुद किसी को इम्प्रेस करने वाली बात तो बाद में आएगी। खुद को जानना ही बहुत जरूरी है किसी भी और उसको या कुंडली को समझने के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं और डिटेल्ड वीडियोस इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में और ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष को सीखने के बारे में डालता रहूँगा। ज्योतिष, अंकशास्त्र, इन सभी के बारे में डालता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी किसी भी सवाल को आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना हो, समझना हो तो प्लीज़ बताइएगा।